जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी देखिए, गुरुपा कितनी प्यारी स्माइल ले रहे हैं। शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। गुरुपा की विशेष कृपा है शिव महापुराण कथा पर, क्योंकि ये शिव महापुराण कथा साक्षात गुरु जी की आज्ञा और उनकी कृपा से ही प्रारंभ हुई है। और जैसे ही शिव महापुराण का पाठ स्टार्ट होता है, गुरुपा के स्वरूप में अलग सी स्माइल आ जाती है एक, और गुरुपा ज्योत में साक्षात विराजमान हो जाते हैं। आप सभी देख सकते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। देखिए कितने प्यारे दर्शन दे रहे हैं गुरुपा ज्योत में। चलिए स्टार्ट करते गुरु वंदना के साथ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। संगत जी, पता नहीं किसके लिए आज ब्लेसिंग्स है गुरुपा की मेरे दिल में। कल शाम से और सुबह से इतनी भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही है। किसी संगत के लिए गुरुपा ने याद किया है, या कोई संगत गुरुपा के लिए इतना याद कर रही है कि उसके लिए गुरु जी की भर भर के ब्लेसिंग्स आ रही है कि जा, अब तेरे सुख के दिन आ गए हैं, तू रो मत। कोई बहुत कष्ट में था और गुरुपा ने उसी कष्ट से मुक्त कर दिया है। अध्याय प्रारंभ करते हैं मंत्र जाप के साथ। सरलिंग स्वरूप प्रणव का माध्यम, उसके सूक्ष्म रूप ओंकार और स्थूल रूप पंचाक्षर मंत्र का विवेचन, उसके जप की विधि एवं महिमा, कार्य ब्रह्म के लोकों से लेकर कारण रुद्र के लोकों तक का विवेचन करके कालातीत पंचावर्ण विशिष्ट शिवलोक के अनिवर्चनीय वैभव का निरूपण, शिव भक्तों के सत्कार की महत्ता। संगत जी, ये अध्याय काफ़ी विस्तृत था, इसलिए इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, जिसका सेकेंड पार्ट आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं संगत जी। और इसका फर्स्ट पार्ट यूट्यूब में पहले से ही आप सबके लिए पहुंच चुका है, आप सभी देख सकते हैं। और इसके फर्स्ट पार्ट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सबके लिए डाल देंगे, आप उस समय देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अब मैं कर्म माया और ज्ञान माया का तात्पर्य बता रहा हूँ। माँ का अर्थ है लक्ष्मी और उससे कर्म भोग याद प्राप्त होता है, इसलिए वो माया अथवा कर्म माया कहलाती है। इसी तरह माँ का अर्थात लक्ष्मी से ज्ञान भोग याद अर्थात प्राप्त होता है, इसलिए उसे माया या ज्ञान माया कहा गया है। उपर्युक्त सीमा से नीचे नश्वर भोग है और ऊपर नित्य भोग, उससे नीचे ही तिरोधान अथवा लय है, ऊपर नहीं। वहाँ से नीचे ही कर्म में पाशों द्वारा बंधन होता है, ऊपर बंधन का सदा अभाव है। इससे नीचे ही जीव सकाम कर्मों का अनुसरण करते हुए विभिन्न लोकों और योनियों में चक्कर काटते हैं। उससे ऊपर के लोकों में निष्काम कर्म का ही भोग बताया गया है। बिंदु पूजा में तत्पर रहने वाले उपासक वहाँ से नीचे के लोकों में ही घूमते हैं। उसके ऊपर तो निष्काम वहाँ से शिवलिंग की पूजा करने वाले उपासक ही जाते हैं, जो एकमात्र शिव की उपासना में तत्पर हैं। वे उससे ऊपर के लोकों में जाते हैं। वहाँ से नीचे जीव कोटि है और ऊपर ईश्वर कोटि। नीचे संसारी जीव रहते हैं और ऊपर मुक्त पुरुष। नीचे कर्म लोक है और ऊपर ज्ञान लोक। ऊपर मद और अहंकार का नाश करने वाली नम्रता है। वहाँ जन्म जनित तिरोधान नहीं है, उसका निवारण किए बिना वहाँ किसी का प्रवेश संभव नहीं है। इस प्रकार तिरोधान का निवारण करने से वहाँ ज्ञान शब्द का अर्थ ही प्रकाशित होता। आदि भौतिक पूजा करने वाले लोग उससे नीचे के लोकों में ही चक्कर काटते हैं। जो आध्यात्मिक उपासना करने वाले हैं वे ही उससे ऊपर को जाते हैं। जो सत्य अहिंसा आदि धर्मों से युक्त हो भगवान शिव के पूजन में तत्पर रहते हैं, वे काल चक्र को पार कर जाते हैं। काल चक्रेश्वर की सीमा तक जो विराट महेश्वर लोक बताया गया है, उससे ऊपर वृषभ के आकार में धर्म की स्थिति है। वह ब्रह्मचर्य का मूर्तिमान रूप है। उसके सत्य, सोच, अहिंसा और दया ये 4 पाद हैं। वो साक्षात शिवलोक के द्वार पर खड़ा है। क्षमा उसके सींग है, सम कान है, वह वेद ध्वनि रूपी शब्द से विभूषित है।
आस्तिकता उसके दोनों नेत्र हैं, विश्वास ही उसकी सृष्ट बुद्धि एवं मन है। क्रिया आदि धर्म रूपी जो वृषभ है वे कर्ण आदि में स्थित हैं। ऐसा जानना चाहिए उस क्रिया रूप विश्वाकार धर्म पर कालाती शिव आरूढ़ होती हैं। ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर की जो अपनी अपनी आयु है उसी को दिन कहते हैं। जहाँ धर्म रूपी वृषभ की स्थिति है उससे ऊपर न दिन है न रात्रि, वहाँ जन्म मरण आदि भी नहीं है। वहाँ फिर से कारण स्वरूप ब्रह्मा के कारण सत्य लोक पर्यंत 14 लोक स्थित हैं जो 5 भौतिक गंध आदि से परे हैं। उनकी सनातन स्थिति है, सूक्ष्म गंध ही उनका स्वरूप है। उनसे ऊपर फिर कारण रूप विष्णु के 14 लोक स्थित हैं। उनसे भी ऊपर फिर कारण रूपी रुद्र की 28 लोकों की स्थिति मानी गई है। फिर उनसे भी ऊपर कर्ण शेष शिव के 56 लोक विद्यमान हैं। तदंतर शिव सम्मत ब्रह्मचर्य लोक है और वहीं 5 आवरणों से युक्त ज्ञानमय कैलाश है, जहाँ 5 मंडलों 5 ब्रह्म कलाओं और आदि शक्ति से संयुक्त आदि लिंग प्रतिष्ठित है। उसे परमात्मा शिव का शिवालय कहा गया है। वहीं पराशक्ति से युक्त परमेश्वर शिव निवास करती हैं। वे सृष्टि पालन सनाहार तिरोभाव और अनुग्रह इन 5 कृत्यों में प्रवीण है। उनका श्री विग्रह सच्चिदानंद स्वरूप है। वे सदा ध्यान रूपी धर्म में स्थित रहते हैं और सदा सब पर अनुग्रह किया करते हैं। वे स्वात्मा राम है और समाधि रूपी आसन पर आसीन हो नित्य विराजमान होते हैं। कर्म एवं ध्यान आदि का अनुष्ठान करने से क्रमशः साधन पथ में आगे बढ़ने पर उनका दर्शन साध्य होता है। नित्य नैमित्तिक आदि कर्मों द्वारा देवताओं का भजन यजन करने से भगवान शिव के समाराधन कर्म में मन लगता है। क्रिया आदि जो शिव संबंधी कर्म है उनके द्वारा शिव ज्ञान सिद्ध करे। जिन्होंने शिव तत्व का साक्षात्कार कर लिया है अथवा जिन पर शिव की कृपा दृष्टि पड़ चुकी है वे सब मुक्ति ही है, इसमें संशय नहीं है। आत्मा स्वरूप से जो स्थिति है वही मुक्ति है। एकमात्र अपनी आत्मा में रमण या आनंद का अनुभव करना ही मुक्ति का स्वरूप है। जो पुरुष क्रिया तप जप ज्ञान और ध्यान रूपी धर्मों में भली भांति स्थित है वो शिव का साक्षात्कार करके स्वात्मा राम तत्व रूप मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। जैसे सूर्य देव अपनी किरणों से अशुद्धि को दूर कर देते हैं, उसी प्रकार कृपा करने में कुशल भगवान शिव अपने भक्तों के अज्ञान को मिटा देते हैं। अज्ञान की निवृत्ति हो जाने पर शिव ज्ञान स्वतः प्रकट हो जाता है। शिव ज्ञान से अपना विशुद्ध स्वरूप आत्मा राम तत्व प्राप्त होता है और आत्मा राम तत्व की सम्यक सिद्धि हो जाने पर मनस्कृत कृत्य हो जाता है। इस तरह यहाँ जो कुछ बताया गया है वो पहले मुझे गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात मैंने पुनः नंदीश्वर के मुख से इस विषय को सुना था। नंदी स्थान से परे जो संभेद शिव वैभव है उसका अनुभव केवल भगवान शिव को ही है। साक्षात शिवलोक की उस वैभव का ज्ञान सबको शिव की कृपा से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं, ऐसा आस्तिक पुरुषों का कथन है। साधक को चाहिए कि वो 5 लाख जप करने के पश्चात भगवान शिव की प्रसन्नता के लिए महाभिषेक की नैवेद्य निवेदन करके शिव भक्तों का पूजन करे। भक्त की पूजा से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। शिव और उनके भक्तों में कोई भेद नहीं है, वो साक्षात शिव स्वरूप ही है। शिव स्वरूप मंत्र को धारण करके वो शिव ही हो गया रहता है। शिव भक्त का शरीर शिव रूप ही है, अतः उसकी सेवा में तत्पर रहना चाहिए। जो शिव के भक्त हैं वे लोक और वेद की सारी क्रियाओं को जानते हैं। जो क्रमशः जितना जितना शिव मंत्र का जप कर लेता है उसके शरीर को उतना शिव का सामीप्य प्राप्त होता जाता है, इसमें संशय नहीं है। शिव भक्त स्त्री का रूप देवी पार्वती का ही स्वरूप है। वो जितना मंत्र जपती है उसे उतना ही देवी का सानिध्य प्राप्त होता जाता है। साधक स्वयं शिव स्वरूप होकर पराशक्ति का पूजन करे। शक्ति पीठ तथा लिंग का चित्र बनाकर अथवा मिट्टी आदि से इनकी आकृति का निर्माण करके प्राण प्रतिष्ठा पूर्व निष्कपट भाव से इनका पूजन करे। शिवलिंग को शिव मानकर अपने को शक्ति समझकर, शक्ति लिंग को देवी मानकर और अपने को शिव रूप समझकर शिवलिंग को नाद रूप तथा शक्ति को बिंदु रूप मानकर परस्पर सटे हुए शक्ति लिंग और शिवलिंग के प्रति उप्रधान और प्रदान की भावना रखते हुए जो शिव और शक्ति का पूजन करता है वो मूल रूप की भावना करने के कारण शिव रूप ही है। शिव भक्त शिव मंत्र रूप होने के कारण शिव के ही स्वरूप हैं। जो 16 उपचारों से उनकी पूजा करता है उसी अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। जो शिवलिंगोपासक शिव भक्त की सेवा आदि करके उसे आनंद प्रदान करता है उस विद्वान पर भगवान से बड़े प्रसन्न होते हैं।
5, 10 या 100 सपत्नी श्री भक्तों को बुलाकर भोजन आदि के द्वारा पत्नी सहित उनका सदैव समादर करे। धन में, देह में और मंत्र में शिव भावना रखते हुए उन्हें शिव और शक्ति का स्वरूप जानकर निष्कपट भाव से उनकी पूजा करे। ऐसा करने वाला पुरुष इस भूतल पर फिर जन्म नहीं लेता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, विद्वेश्वर संहिता का 17वां अध्याय आज हमारा यहीं पर संपूर्ण हुआ और अगला अध्याय हम कल सुनेंगे। बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महर्षि एवं गुरु शब्द की उत्पत्ति तथा शिव की वेशधारण का रहस्य। बने रहिए आप सब शिव महापुराण कथा में। इसमें आपके लिए महाशिव के अनेकों रहस्य और शिव जी के अनेकों लीलाओं का वर्णन सुनने को मिलेगा, जो कि अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला है और भक्ति और मोक्ष प्रदान करने वाला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सब पर भगवान शिव की अनंतम कृपा बनी रहे। हमारे गुरु महाशिव की कृपा अनंतम अनंतम बरसती रहे। आप सबके बच्चों पर, आप सब पर, आप सबका परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे। ये मेरी मंगल कामना है, मेरे दिल से दुआ है। जो भी संगत परिवार मेरे इस चैनल से जुड़ रही है, उन सबका परिवार दिनों दिन खुशहाल होता जाए। दिनों दिन वो सदा उन्नति प्रगति को प्राप्त करें। उनके समस्त दुख दूर हों। उनके जीवन में नई किरण, नई रोशनी, नया सफ़र उनके लिए मिले, जो कि जीवन में अत्यंत लाभदायक हो। उन सबका परिवार दिनों दिन बढ़ता रहे। उन सभी का परिवार सदा स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रहे, सदा ऊंचाइयों पे बढ़ते रहें। उन सबके बच्चों का करियर अच्छा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।